अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक-ठाक हो, खैरियत से हों। तो जनाब मैं पेशे-खिदमत हूँ। 2 दिन की ब्रेक के बाद तो 9-10 मुहर्रम था, हम लोग भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। मैंने सोचा आप लोग भी सब बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, इसीलिए मैंने फिर 2 दिन व्लॉग नहीं डाला, लेकिन मैंने व्लॉग बनाया ज़रूर आप लोगों के लिए। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में आपको पता है आजकल हमारे पराठे-शराठे ही चल रहे हैं। तो बस मैं इस तरह से जो है ना वो बनाती हूँ पराठा, और बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह लेयर्स बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना वो प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। पहले मुझे ऐसा लगता था मुझे रोटी बनाना कभी भी नहीं आएगी, और ये मेरी सोच तब तक थी जब तक कि मैं रोटी बनाती नहीं थी, मेरी रोटी की प्रैक्टिस नहीं थी। और कभी कभार मैं बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो वो मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा काम है। तो कोई भी काम है ना वो आपको तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप ट्राई अगेन। अच्छा, बचपन में किस्मत पूरी निकालते थे ना, तो ज़्यादातर में ना यही निकलता था ट्राई अगेन। तो बस इसका मतलब ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पैसे ज़ाया करते रहना चाहिए। ये तो खैर रही मज़ाक की बात कि अगर आप 10 किस्मत पूरियाँ खोलेंगे तो उसमें से एक में से तो आपका कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, और बाकी सब में उनकी किस्मत पूरियाँ जो है उनकी बिकती रहेंगी। ऑब्वियसली उस पे भी पैसे लगते थे, लेकिन ये तो एक मज़ाक की बात है। आपको वैसे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे लाइफ़ में कोई भी काम हो। ये तो सिर्फ़ एक छोटी-सी मिसाल है खाने-पीने की, या कोई भी चीज़ आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें परफ़ेक्शन तभी आती है जब आप करते रहते हैं। अच्छा, पहले पराठे जो है ना मुझे इतना नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा मैं डेली बेसिस पे पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ना डेली बेसिस पे खुद ही इंसान को पता चलता है कि मेरी कहाँ पे कमी है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता सीखता है, कोई भी नहीं उसको सिखाता। मैंने ना ये ज़िंदगी में सबक सीखा है कि कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद सीखना ना चाहें और आपके अंदर पैशन ना हो उस चीज़ को सीखने का, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आपने कोई चीज़ करनी है ना तो जुनूनी होके करनी है, मतलब पैशनेट हो जाएँ उस चीज़ के बारे में। जब मैं पहले पराठे बनाती थी ना तो इतने परफेक्ट नहीं बनते थे, हाँ अच्छे बन जाते थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं। अब मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ ना तो मुझे खुद पता चलता है कि इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है ना। इसकी मैं 2-3 टिप्स हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत अच्छी चीज़ें बनाते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो भी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। मुझे बहुत से लोग देखते हैं, हर एज के लोग देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मेरे से छोटे हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस से वो कुछ सीख सकें। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अचानक से निशात पे आ गई हूँ, तो यहाँ आने की भी एक रीज़न है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जनाब ये हैं मेरी प्यारी-प्यारी सी सब्सक्राइबर्स, यू कैन से दीज़ आर माय फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोगों ने बहुत सारा टाइम लगा के अपनी एक फ़ैमिली क्रिएट की है। तो ये लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिल के। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि निशात पे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देना था, एनिवर्सरी थी उनकी। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपसे बैग ऑर्डर करना है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप खुद देने आएँगी, क्योंकि मेरी मम्मा आपको देखती हूँ बहुत खुश हो जाएँगी। तो असल सरप्राइज़ उनके लिए ये होगा। तो मैंने सोचा अगर मेरी वजह से कोई खुश हो सकता है, क्योंकि बैग्स तो और भी बहुत लोग लेते हैं, लेकिन अगर मेरी वजह से कोई खुश हो सकता है तो मैं क्यों ना जाऊँ। तो उन्होंने मतलब अपनी मम्मा को वो बहाने से लेके आई थी कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं निशात पे, मैंने अपनी किसी दोस्त से मिलना है, इसीलिए वो बुके भी लेके आई थी। और जब वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड भी कि मैं वहाँ पे कैसे आ गई हूँ, क्योंकि वो कहती थी मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं कहती थी, दुआ करती थी कि अक्सर मुझे मिल जाए। तो बस देखें, दुआएं कबूल होती हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आपकी बेटी ने आपको सरप्राइज़ दिया, तो आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है कि उसने अपनी मम्मा के लिए इतना ज़्यादा सोचा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी प्ले कर सकती हूँ रोल, किसी को खुशी देने का, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होती। तो जनाब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। थैंक यू सो मच एलिशबा एंड हर सिस्टर दुआ और उनकी मामा, बहुत नाइस, बहुत अच्छी फैमिली थी। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन। और इसी तरह खुश खुश रहें सब लोग अपनी फैमिली के साथ, और जो लोग खुश नहीं हैं, किसी वजह से उदास हैं, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। बस अच्छा सोचा करें, अच्छा गुमान किया करें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद भी रखा करें कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। दिल में डाउट ना लेके आया करें। अच्छा जी, साथ साथ मेरा व्लॉग भी चल रहा है, मेरी बातें तो आप लोग से होती रहती हैं, क्योंकि आज 2 दिन बाद व्लॉग डाला ना, तो बस सब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आपसे सारी बातें शेयर कर दूँ। तो अब मैं थोड़ा सा व्लॉग के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस रात को ना ज़वार की तबीयत थोड़ी मतलब ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ना मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते। पहले
भी डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन रात को ही हम लोग फिर इसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे और वहाँ चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी थोड़ी सी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन चेंज की और शायद जवार का जो है ना वो फार्मूला भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। वो डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन आप वेट करें, नहीं तो फिर फार्मूला चेंज करेंगे। अभी वो नैन ले रहा है, लेकिन शायद वो मेरी तरह जो है ना वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो फिर लास्ट ऑप्शन वही होगी कि हमें जो है ना वो टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। फिर हम इसका जो लैक्टोज फ्री मिल्क है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि और तो कोई रीज़न समझ में आ नहीं रही है। तो बस आप लोगों ने ज़वार के लिए भी साथ साथ ज़रूर दुआ करनी है। और बस फिर ये जो है ना नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे मैंने क्या बनाया था, हाँ आज मैं आप लोगों से बहुत ही ईजी पीसी जो है ना चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का लगता है, बहुत झटपट बनता है। जब आपके पास कुछ करने का टाइम ना हो तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसमें यह है कि बस आपने खाना ऊपर रख के भूल जाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने चिकन लिया, उसके अंदर मैंने ना 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए थे तिक्का मसाला के। शान का तिक्का मसाला बहुत तेज़ होता है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। सॉल्ट वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर तो उसमें कम है ना आप बाद में चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो शान मसाला आप लोग तिक्का यूज़ करते हो उसके अंदर भी नमक होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सिर्फ आप कह लें कि 1-2 चुटकी के करीब इसके अंदर डाला था नमक। और उसके बाद ना अगर आपके पास दही है तो दही भी ऐड कर सकते हैं, वैसे तो मैंने नहीं ऐड किया था। तिक्का मसाला जो है ना वो हल्का सा खट्टा खट्टा भी होता है, तो क्योंकि उसके अंदर टार्टरी भी होती है, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि 2 चम्मच आप लोगों ने तिक्का मसाला लेना है। इसके अलावा थोड़ी सी जो है ना वो दादर मिर्ची लेनी है, यानी रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा सॉल्ट, दैट्स इट। और पानी डाल के ना आपने इसको रख देना है फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। तकरीबन आधा घंटा के लिए आप उसको कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो पानी होगा ना वो थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना, पानी भी कम ही यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगा और आपको बहुत देर तक फिर पानी सुखाना पड़ेगा। तो इसीलिए पानी आपने नॉर्मल सा डालना है। उसके बाद भुनाई करते 2-3 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा, तो आपने 2 प्याज लेके वो ऐड करने हैं उसके अंदर, मतलब लच्छेदार काट के, तो ऐसे लगेगा कि आप तवा चिकन खा रहे हैं। मेरे कहने पे सिंपल सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ऐसा लगेगा कि आप लोग बाहर से खाना खा रहे हैं। बहुत मज़े का लगता है, और साथ में रायता बना और साथ में बाहर की रोटी वो मैंने मंगवा ली थी, और खाना बहुत मज़े का बना था। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब आपके पास टाइम ना होना तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। मैं तो भाई आप लोगों के साथ सिंपल रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो कि खाने में भी मज़े की होती हैं, बनानी भी आसान होती हैं और आप लोगों को पसंद भी आती हैं। झटपट खाना भी तैयार हो जाता है। उतनी देर में मैंने जल्दी जो ना खाना खा के ऊपर चाय रख दी थी, और साथ में मैंने जो है ना वो बर्तन वॉश कर लिए थे। फिर मैंने चाय भी सुकून से बैठ के, और फिर अपना रूम जो है ना उसकी सफाई की। और बस आज का व्लॉग मैंने छोटा सा ही बनाया था। और हाँ, मैंने आप लोगों को दिखाया कि ज़वार का जो है ना हम लोगों ने फार्मूला भी चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मज़ीद वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अब ये वाला उसको सूट कर जाए। तो बस इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। हाँ, हम लोगों ने कोई सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम, और वो बस हम लोगों ने भी स्टार्ट ही की थी लेकिन जो है ना अभी कंप्लीट भी नहीं कर सके, दोबारा देखी नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा। बस आजकल जो है ना हम अपना काम में ही बिज़ी हैं, और 2 दिन आपको पता है कोरियर सर्विस बंद थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर्स वगैरह जो आ रहे थे वो पैक करके रख रहे। तो हमने सोचा कि अगले दिन जो है ना वो हम साथ ही डिस्पैच करवा देंगे, क्योंकि फिर आगे जो है ना वीकेंड आ जाएगा। तो बस अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।